नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ रचा ऐसा चक्रव्यूह जिसे देखकर भाजपा की सांसें रुकी। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ईवीएम है, इसलिए राजरत्न अंबेडकर को बहुत पहले ही यह एहसास हो चुका है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर राजरत्न बहुत पहले से ही यूएन में आंदोलन कर रहे हैं, जिसका असर राज्य के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला, जब भाजपा दबाव में आकर ईवीएम में धांधली नहीं कर पाई और राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि दुनिया के सामने राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम का एक तरह से बहुत पहले ही पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन यह उन्हें भी पता है कि जब तक देश में ईवीएम बैन नहीं हो जाता, तब तक उनकी जीत अधूरी है। इसी कड़ी में अब वह अपनी अधूरी जीत को पूरी करने के लिए ईवीएम के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर अब लॉकडाउन में ढील मिलते ही यूएन में ईवीएम के खिलाफ फिर से याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। इसके लिए वह यूएन के पूर्व महासचिवों को अपनी ओर मिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बान की मून पहले से ही ईवीएम के खिलाफ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भारत में हुए 2014 लोकसभा चुनावों में ईवीएम की भूमिका संदेह में है। जाहिर सी बात है कि इससे साफ पता चलता है कि यूएन पहले से ही ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं रहने की वजह से यूएन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए राजरत्न अंबेडकर यूएन को वह सबूत मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ईवीएम की सच्चाई सबके सामने आ जाए। इसके लिए राजरत्न अंबेडकर चुनावों से जुड़ी हर साक्ष्य को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही सूत्रों ने यह भी बताया कि राजरत्न अंबेडकर के हाथ कुछ अच्छे सबूत लगे हैं, जिसके दम पर यूएन आसानी से उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। यानी कि भारत में हुए पिछले कुछ चुनावों और यूएन के पूर्व महासचिवों के दम पर राजरत्न अंबेडकर ईवीएम को बैन कराने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि राजरत्न को इस क्षेत्र में सफलता कब मिलती है। वैसे जिस दिन यूएन या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया, समझ लीजिए उस दिन से चुनावों में भाजपा सिर्फ प्रतिभागी बनकर रह जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना ईवीएम के भाजपा का जीतना लगभग नामुमकिन है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।